ये सिल्क मशीन है, वो एक्साइमर लेजर मशीन है कि उससे जब हम लेज़र अगर फायर करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। बट जो अभी हम नया प्रोसीजर लेके आए तो उसमें उस मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ इसी मशीन से ही काम हमारा हो जाएगा, उसमें लेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। हाँ, इसमें मतलब जैसे 2 AC है प्लस ह्यूमिडिफायर है 24 आवर्स। 24 आवर्स। सर्जरी का जो उन्होंने आज कॉन्फ्रेंस करवाया है, आइए हम जानते हैं कि उसका इलाज, उसका ऑपरेशन कैसे और कैसे क्या क्या होता है। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय शर्मा, IQ सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल्स का फाउंडर और चीफ मेडिकल डायरेक्टर। आज जो मशीन जिसके बारे में मैंने बात करी है, उसका मशीन का नाम एलिटा है कि जॉनसन एंड जॉनसन्स, एक बहुत बड़ी कंपनी जो आप सब जानते हैं वर्ल्ड की, उसके मशीन का एक ये प्रोसीजर है जिसको हम सिल्क बोलते हैं, राइट। इससे ये एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी की मशीन है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी मैंने कि जो चश्मा उतारने के लिए जो मशीन यूज़ होती है, जो सर्जरी होती है, उसको रिफ्रैक्टिव सर्जरी बोलते हैं। और ये 18 साल से 35-37 साल तक की उम्र के बच्चों के अंदर या अडल्ट्स में करी जा सकती है। इसमें फ़र्क ये है कि जो पहले जितनी सर्जरीज आई थी, रिफ्रैक्टिव सर्जरी शायद 40 साल से चल रही है, जिसमें पहले कट लगा के जो लोग इंदौर जाके कराते थे RDR डॉक्टर से, उसके बाद आते थे जो हम लेज़र, एक्साइमर लेज़र बोलते थे, उससे चश्मा उतारते थे। फिर सर्जरी आई जिससे हम लेसिक बोलते हैं, जिसको हम फ्लैप उठाते थे, कॉर्निया, पुतली, काली पुतली जो देख रहे हैं, उसको माइक्रो ब्लेड से फ्लैप उठाते थे। फिर उसी फ्लैप को हमने लेज़र से उठाना चाहा, जिसको हम फेमटो लेज़र बोलते हैं ना। उस समय फ्लैप उठता था, पुतली काटी जाती थी, उठाई जाती थी, लेज़र लगा के फिर वापस जोड़ा जाता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ पुतली के अंदर अंदर ही एक पुतली का हिस्सा माइक्रोन्स में, मतलब अगर काली पुतली का अगर मोटाई हम देखें तो 550 माइक्रोन अगर होती है, तो 6 नंबर या 7 नंबर के लिए तकरीबन 50 से 60 माइक्रोन का एक छोटा सा पीस, टुकड़ा पुतली का, वो अंदर लेज़र बनाएगी और एक छोटे 2 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर के छेद से उसको हम उस पुतली, उस टुकड़े को बाहर निकाल लेते हैं और उसको BSS से वॉश करके वो नॉर्मल उसी आई जैसा हो जाता है। अब आप खुद देखिए कि एक कट जो तकरीबन 18-19 मिलीमीटर का हो और एक कोई कट जो सिर्फ 2 मिलीमीटर का हो, एकदम उसमें बहुत फ़र्क है। रिकवरी डेफिनेटली बेटर होगी क्योंकि कहीं पे कट है ही नहीं, इसलिए उसके लिए ये सेफ बहुत हो जाता है, प्रिसाइज बहुत हो जाता है, रिकवरी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है और पेशेंट को जो है नॉर्मल अपने काम में जाने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आज की डेट के अंदर, सर्जरी मैंने करा ली लेकिन मैं कितने दिन बाद काम कर सकूँ, राइट। अगर सर्जरी के बाद 2 हफ्ते घर बैठना है, आपका ह्यूमन आवर्स, आपका टाइम, आपका पैसा, आपका सब वेस्ट हो रहा है। लेकिन इसके बाद आप 2 दिन के बाद काम पे जा सकते हैं और अपना रूटीन काम कर सकते हैं। तो ये सर, ये पूरी तरह सेफ है या कोई हार्मफुल भी कुछ ऐसा? बिल्कुल पूरी तरह सेफ है, इसमें कोई हार्म नहीं है। बट हाँ, हार्म, कोई भी सर्जरी हार्मफुल तब हो सकती है अगर पेशेंट को अच्छी तरह से चुना ना जाए। तो पेशेंट को अगर अच्छी तरह से हम चुनेंगे, सारा पैरामीटर्स उसके देख के उसको चुनेंगे, तो इस सर्जरी में कोई हार्म नहीं। ज़्यादा देखा गया है सर कि कुछ लोगों का काम कंप्यूटर से या फिर उससे होता है, तो उनके लिए कितने टाइम के बाद, ऑपरेशन के बाद काम कर सकेंगे? जैसे मैंने बताया 2 से 3 दिन के बाद इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कट है 2 से 3 मिलीमीटर का है सिर्फ। मैक्सिमम उस 3 मिलीमीटर को कट को अपना नॉर्मल आने के अंदर अगले दिन मॉर्निंग तक वो सब ठीक हो जाता है। फिर भी 1 से 2 दिन आप दवाई डालें और उसके बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। एक और इसका फ़ायदा ये रहता है कि कंप्यूटर वालों को जो आँख ड्राई हो जाती है, इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें जो कॉर्निया का फ्लैप कट नहीं रहा, इसलिए आंखों में ड्राइनेस उनको नहीं आती और उसके लिए तो ये बहुत सेफ सर्जरी है, बहुत बेटर सर्जरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। IQ शीतला हॉस्पिटल में क्लिनिकल इंचार्ज और डिप्टी डायरेक्टर रिफ्रैक्टिव सर्विसेज IQ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। यहाँ पे आप अपने बिजी शेड्यूल में से अपना वक्त निकाल के हमारे पास आए हैं, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ पे हम बेसिकली एक नई मशीन, एलिटा मशीन है, जो कि एक नई सर्जरी, सिल्क सर्जरी करती है, उसका अनावरण के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो हम करते हैं, चश्मा उतारने की जो प्रक्रिया है
उसमें एक ये रेवोल्यूशनरी मशीन है जिसकी एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, और ये भारत में पहली बार IQ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में यहाँ शीतला में हम लेके आए हैं। और हमारे जो IQ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उनके हमारे चीफ मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अजय शर्मा सर एक पाइनियर हैं। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है दुनिया में, वर्ल्ड में, तो ही इज वन ऑफ द पाइनियर्स इन ब्रिंगिंग दैट टेक्नोलॉजी टू गुरुग्राम, ताकि गुरुग्राम वासी और उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो इस फैसिलिटी का फायदा उठा पाए। चश्मा जो लगता है वो नियर विजन का लगता है, नजदीक का लगता है। तो ये सर्जरी उसके लिए नहीं है। ये सर्जरी उन लोगों के लिए जिनको चश्मे का नंबर है और 40 से पहले जिनका नंबर है, राइट। तो ये उनके लिए सर्जरी है। जैसे बच्चों को आजकल सारे बोलते हैं कि जल्दी चश्मा लगने लग गया, राइट। कोई बोलते हैं कंप्यूटर ज्यादा है इसलिए लग गया, क्या जी इसलिए हो गया। तो नंबर पहले भी होते थे लेकिन पहले पता नहीं चलते, क्योंकि इतने समाधान भी नहीं थे पहले, इतने लोगों को ले जाने के लिए डॉक्टर्स भी नहीं थे, तो लोगों को चश्मा बच्चों को होता लेकिन बाद में जाके पता चलता। अब ये है कि टेस्टिंग स्कूल से ही शुरू हो जाती है। आपका प्री स्कूल के अंदर ही बच्चों का जाके टेस्टिंग आएगी होती है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर की मैंडेटरी हो गया, डॉक्टर जाएगा, तो इसलिए नंबर ज्यादा निकल। हाँ, फर्क जरूर आया है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स, बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन्स, टेलीविजन, इससे फर्क आया है कि बच्चों का नंबर उभर के आता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, इसलिए जल्दी चश्मा लगता है। लेकिन फिर दोबारा मैं रिपीट करूंगा, चश्मा जब स्टेबल हो जाए, जब नंबर ना बढ़ रहा हो, जो कि आमतौर पे 18-19 साल के अंदर होता है, उसके बाद हम ये सर्जरी करते हैं। बेस्ट पॉसिबल सर्जरी जो बताया 35 से 37 साल तक है, और ये नजदीक का चश्मा उतारने के लिए सर्जरी नहीं है। ये सिर्फ क्योंकि 40 साल से पहले जो चश्मा रहता है वो सिर्फ दूर का रहता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, मेनली दूर का है। गुड़गांव के अंदर हमारे 3 हॉस्पिटल्स हैं। फिर अगर यहाँ से निकले तो रेवाड़ी है, झज्जर है, रोहतक है, भिवानी है, फतेहाबाद, सिरसा, यमुनानगर, उसके बाद सोनीपत है। तो और बाहर जाते हैं तो फिर हमारा सहारनपुर है, रुड़की है, मुजफ्फरनगर है, उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी है, अल्मोड़ा है। देन गुजरात के अंदर हमारा सूरत के अंदर 3 ब्रांचेस हैं। फिर भरूच वहाँ एक शहर है, बड़ौदा वहाँ शहर है। ऐसे ही नाइजीरिया के अंदर लेगोस है जो मेन उनका कैपिटल है, वहाँ हमारे 2 सेंटर है। फिर लेगोस फाइनेंशियल कैपिटल है, अबुजा जो उनका मेन कैपिटल है, वहाँ पे हमारा एक सेंटर है। जहाँ जहाँ हम हैं, हमारा वहाँ पे जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन इंडेक्स जिसको बोलते हैं कि वो सेटिस्फाई है कि नहीं है, वो बहुत हाई है। तकरीबन हमारा 85 to 87% इंडेक्स सेटिस्फेक्शन का आता है। आप गौर करें, कभी देखें गूगल रिव्यूज के अंदर भी, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जो पैकेज है जो स्टार्ट अभी होगा वो एटलीस्ट 1.2 लाख फॉर बोथ द आईज से स्टार्ट होगा। और क्योंकि अब सवाल है कि इतना हाई पैकेज, एक नॉर्मल सर्जरी लेजर से 40,000 में भी होगी, लेकिन फिर वो बात आती है कि आँख वो भी जिंदगी में एक बार ऑपरेट होनी है, राइट, वो भी उसके साथ सारा चलना है और आपको उससे सब कुछ देखना है। तो आँख की जो नेचुरल विजन है उसी को बरकरार रखना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसका कंट्रास्ट होना, उसी जैसा दिखना, और कोई ग्लेयर ना पड़े, चौंधा ना पड़े, ड्राई ना हो, मतलब उससे सर्जरी से कोई प्रॉब्लम ना आए, सीक्वली बाद में ना आए, तो उसके लिए नई टेक्नोलॉजी जैसे निकलती है। तो इनिशियली क्योंकि कॉस्ट ऑफ मशीन ज्यादा है, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, इसके अंदर एक LOI बोलते हैं, लिक्विड ऑप्टिक इंटरफेस लगती है, जिससे ये लेजर लगती है, उसके बगैर लेजर नहीं लग सकती। उसकी कॉस्ट है जो कंपनी हमें भी परचेज कराती है, राइट। तो इस सारी उसके अंदर अगर मशीन और उसकी कॉस्ट अगर देखी जाए वो बहुत हाई हो जाती है, इसलिए इसकी कॉस्ट हाई है। जो अभी